हेलो क्लास 10 स्टूडेंट, आज स्टार्ट करने वाले सीबीएसई का जो आगामी एग्जाम है आपका मैथमेटिक्स का 21 मार्च को। ठीक है, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हम एमसीक्यू सीरीज को स्टार्ट करने वाले हैं, जिसके पहले वाले फेज में हम जो स्टार्टिंग है आपके चैप्टर है पॉलिनोमियल, लीनियर इक्वेशन, टू वेरिएबल, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, एपी, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री और उसके एप्लीकेशन, इनके एमसीक्यू को हम सॉल्व करेंगे। उसके बाद सेकंड फेज पे जो आपका सेकंड पोर्शन है सिलेबस का, यानी सर्कल्स है, उसके बाद एरिया टू सर्कल्स है, उसके बाद स्टैटिक्स है, उसके बाद प्रोबेबिलिटी है, उसके बाद सरफेस एरिया वॉल्यूम है। तो इन चैप्टर के जो एमसीक्यू होंगे उनको हम बाद में डील करेंगे। ठीक है, तो बिना कोई देरी करे हुए हम क्या करते हैं, क्वेश्चन सीरीज को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और स्टूडेंट इस वाले जो वीडियो लेक्चर में जो आपके एमसीक्यू आपको जो कराए जा रहे हैं वो किसी न किसी एग्जामिनेशन में, यानी किसी न किसी क्या मतलब 10th क्लास के एग्जामिनेशन में आए हुए हैं। और जो आपके एमसीक्यू है वो हर टाइप की वैरायटी होगी। ठीक है, कुछ एमसीक्यू आपके एवरेज भी होंगे, कुछ एमसीक्यू आपके थोड़े क्रिटिकल टाइप के होंगे, और कुछ एमसीक्यू आपके बिलो द एवरेज, यानी कि आप कह सकते हो बहुत ही सिंपल फॉर्म के होंगे। ठीक है, क्योंकि जब भी कोई एग्जाम में कोई पेपर सेट बनता तो ऐसा नहीं सारे क्वेश्चन आपको मॉडर्न टाइप के दे दिए जाएंगे, सारे एवरेज होंगे, सारे बिलो द एवरेज होंगे, ऐसा नहीं होता। ठीक है, पेपर जब भी सेट होता है, ठीक है, तो ज़्यादातर क्वेश्चन एवरेज होंगे, 2-4 क्वेश्चन आपके सिंपल होंगे, तो 2-4 क्वेश्चन टफ भी होंगे। ठीक है, तो उसी चीज़ को लेगेसी को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने क्या किया है, जो भी क्वेश्चन ये बनाए हैं, जो भी क्वेश्चन की पीपीटी है, उसमें हर टाइप की वैरायटी क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ठीक है, तो बिना कोई देरी करते हुए पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है तो थोड़ा सा इसकी सरफेस को थोड़ा सा बढ़ाते हैं। ठीक है, तो क्या क्या रखा है, स्पेस थोड़ा ये पीपीटी बड़ी करते हैं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के इन द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 3x² + 2kx - 3 इफ x = माइनस का 1/2 इज द रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन। सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या क्या रखा है कि 3x² प्लस क्या 2kx - 3 = 0 क्या दे रखा, पॉलिनोमियल दे रखा है, और x = -1/2 इसका रूट है, तो k की वैल्यू निकालनी है। तो हमें मालूम है जब इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो जो रूट होता है वो उसको सेटिस्फाई करता है। तो इसका मतलब 3 यहाँ पे हम x के यहाँ पर -1/2 पुट कर देंगे, 2 के वैसे का वैसा, x यहाँ पे फिर से माइनस का 1/2 -3 = क्या 0। जब इसको आप सिंप्लीफाई करो 3 आएगा, -1/2 का स्क्वायर यहाँ पे 1/4 आएगा, 2 से 2 कैंसिल होगा तो माइनस के आएगा, और यहाँ पे माइनस का 3 = क्या हुआ 0। सिंप्लीफाई करोगे तो 3/4 बनेगा, माइनस के और -3 = क्या 0, और सिंप्लीफाई करो 3/4 बनेगा, -3 और माइनस का k इधर जाएगा तो किसका आएगा, प्लस का आपका k हो जाएगा। ठीक है, और 4 3 12, और 12 - 3 यानी कितना, माइनस का 9/4 = क्या k। तो इस पहले वाले एमसीक्यू क्वेश्चन का जो आंसर हुआ स्टूडेंट वो क्या हुआ, k = क्या -9/4। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए स्टूडेंट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि अगला क्वेश्चन में क्या दे रखा है। ठीक है, तो पहले ये रफ कर लिया जाए, उसके बाद हम बढ़ते हैं क्या सेकंड क्वेश्चन तरफ में। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन क्या दे रखा है स्टूडेंट, थोड़ा सा इसको देख लो थोड़ा बड़ा करके। ठीक है, इस सर्किल हैज इट्स सेंटर एट -1,3। एक सर्किल दे रखा है जिसका सेंटर दे रखा वो क्या दे रखा आपको, -1/3 दे रखा। ठीक है, तो हमने ये सेंटर बना लिया यहाँ पे। ठीक है, ये इसका ओ सेंटर हो गया जो कितना है -1,3 है। ठीक है, -1,3। और उसके बाद इसके जो डायमीटर के एंड पॉइंट है, 2 डायमीटर के एंड पॉइंट होते हैं, एक को हमने ए मान लिया और एक को क्या मान लिया बी। इसका एक एंड पॉइंट आपको 2,5 दे रखा है और दूसरा एंड पॉइंट आपको फाइंड करना है यानी x, y। तो हमें मालूम है कि जो एमसीक्यू है वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का है कि सेंटर जो होता है वो दोनों ही डायमीटर के एंड पॉइंट से क्या होता है, मिड पॉइंट पर होता है। ठीक है, तो जब इस वाले कंसेप्ट को हम यहाँ पे होल्ड कराएंगे तो ध्यान से देखना। ठीक है, फॉर्मूला होता है x = क्या x1 + क्या x2 / क्या 2। यहाँ पे मालूम है मिड पॉइंट x कितना है -1 है, कॉर्नर वाला x1 कितना है 2 है, x2 फाइंड करना x है और यहाँ पे क्या 2, क्रॉस मल्टीप्लाई तो यहाँ पे -2 = क्या 2 + x बनेगा, तो x = क्या बनेगा -4 बनेगा। इज दैट क्लियर। चलिए अब दूसरा वाला y वाला ही फाइंड कर लेते हैं। तो y = फॉर्मूला क्या होता है y1 + y2/2। तो यहाँ पे मिड पॉइंट y कितना है 3 है, y1 आपको 5 दे रखा है, y2 फाइंड करना है यानी y मान लो आप इसको, और 2 क्रॉस मल्टीप्लाई 6 = क्या 5 + y, सो y = क्या 1। इसका मतलब आपके दूसरा एंड पॉइंट आएगा -4,1 इज द करेक्ट आंसर। तो देख लो भाई ऑप्शन में कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर -4,1। ठीक है, चलिए स्टूडेंट अब तीसरे क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन तो आपको दिख रहा होगा काफी ज्यादा सिंपल है, ये ट्रिग्नोमेट्री की जो बेसिक आइडेंटिटी होती है उससे बना हुआ क्वेश्चन है। तो आपको मालूम होगा कि 1 + tan² a स्टूडेंट क्या होता है, तो आपको मालूम होगा कि 1 + tan² a जो होता है वो क्या होता है sec² a, एंड 1 + cot² a क्या होता है cosec² a। ठीक है, पर इस टाइप का आंसर दिख तो रहा नहीं आपको एमसीक्यू में ऑप्शन में। ठीक है, तो इनको थोड़ा चेंज कर लेते हैं, sec² a यानी 1/cos² a होगा, और उसके बाद cosec² a यानी 1/क्या होगा sin²
स्क्वायर ए होगा। और आपको मालूम होगा कि लास्ट वाली टर्म उठ के कहाँ जाती है, ऊपर जाती है, और थर्ड वाली सेकंड के पास जाती है। तो यहाँ पे क्या बनेगा, साइन स्क्वायर ए अपॉन क्या, कॉस स्क्वायर ए। आपको ये भली भांति मालूम होगा कि साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए किसका रेशियो होता है, टेन स्क्वायर ए का रेशियो। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा स्टूडेंट वो क्या होगा, टेन स्क्वायर ए, यानी ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। इज दैट क्लियर? ठीक है, चलिए स्टूडेंट हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 4 क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 4 जरा ध्यान से देखिए। ठीक है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई इफ ए बी सी एंड पी क्यू आर आर सिमिलर ट्राइंगल, यानी ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल सिमिलर है, तो आपको x प्लस वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। ट्राइंगल चैप्टर का सिमिलरिटी बेस्ड क्वेश्चन दे रखा सिंपल सा। ठीक है, तो आपको मालूम है अगर ये ट्राइंगल सिमिलर है तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर होगा। तो x अपॉन क्या होगा, 4.8 होगा, उसके बाद 2 अपॉन क्या होगा, 6.4 होगा, और उसके बाद फिर यहां पर क्या 4 अपॉन क्या होगा, बाई होगा। इज दैट क्लियर? चलिए पहले ये रिलेशन ले लो भाई। ठीक है, तो x अपॉन क्या 4.8 इक्वल टू क्या 2 अपॉन क्या 6.4। ठीक है, 16 से टेबल से काटिए, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, 14 से 16 से ये 3 बार हुई, कितनी बार 4 बार, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो x इक्वल टू क्या 6/4, और 6/4 का मतलब कितना हो गया 1.5 हो गया। इज दैट क्लियर? चलिए अब रिलेशन ये ले लो सेकंड और थर्ड वाला, तो 2 अपॉन क्या 6.4 इक्वल टू क्या 4 अपॉन बाई, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 2y इक्वल टू क्या 4 इंटू क्या 6.4। ठीक है, और 2 से ये 2 टाइम्स कैंसिल, तो y इक्वल टू कितना आएगा, 2 का मल्टीप्लाई कर दो इसमें तो कितना होगा 2 4 जा 8 और 2 6 जा 12, यानी 12.8। और जब आप x प्लस वाई निकालोगे स्टूडेंट तो 12.8 में क्या ऐड कर दोगे 1.5, और ये ऐड करने पे क्या आएगा आपको 14.3 आएगा। ठीक है, तो चलिए अब चेक कर लेते कि क्या इस टाइप का ऑप्शन दे रखा है कि नहीं दे रखा आपको, 14.3। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 के एमसीक्यू आपको ऊपर दे रखे स्टूडेंट। ठीक है, तो एक क्या दे रखा आपको, ध्यान से देखिए, 12.8, 14.3, सी 12.5 और डी 14.8। और जबकि हमारा आंसर क्या है, अभी हम लोगों ने निकाला था 14.3 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 जरा ध्यान से देखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, थोड़ा सा क्वेश्चन ठीक ठाक बना दिया इन्होंने इस क्वेश्चन को। ठीक है, क्या क्या रखा पहले क्वेश्चन आराम से पढ़ लो यहाँ पे। ठीक है, क्वेश्चन दे रखा आपको क्या, इफ वी टॉस, ठीक है यहीं पे सॉल्व कर देते इसको। ठीक है, क्वेश्चन दे रखा क्या, if we toss two unbiased coins simultaneously then the probability of getting no head is a by b। ठीक है, तो हेड ना मिलने की, कोई भी हेड ना मिलने की प्रोबेबिलिटी a by b है, तो देन a प्लस b का होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू, ये किसके बराबर होगा। ठीक है, अच्छा स्टूडेंट आपको मालूम होगा जब हम 2 कॉइन उछालते हैं तो 4 केस बनते हैं, एक आपका क्या बनता है हेड टेल बनता है, एक टेल हेड बनता है, एक डबल हेड बनता है और एक क्या डबल टेल बनता है। अब आपसे कोई पूछे कि हेड ना आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, इसका मतलब हेड पे मैंने बार लगा, इसका मतलब क्या हो गया हेड ना आने की प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो कोई भी हेड ना आए तो इसका मतलब कितने केस हैं, सिर्फ एक केस है, यानी दोनों पे टेल आए, और टोटल आउटकम्स कितने हैं आपके 4 है, तो इसका मतलब क्या है दोनों में से कोई भी हेड ना आने की प्रोबेबिलिटी होती है 1/4। ठीक है, लेकिन उसने इस प्रोबेबिलिटी को किस नाम से बुला रखा है a by b, जबकि हमने किस नाम से बुला रखा है 1/4, तो इसका मतलब 1/4 जो हुआ वो किसके बराबर हुआ a by b के बराबर। और जब आप यहां से कंपेयर करोगे तो स्टूडेंट a इक्वल टू 1 मिल जाएगा और b इक्वल टू कितना मिल जाएगा 4, और जब आप इनका सम करोगे तो a प्लस b कितना होगा स्टूडेंट 5 होगा, और 5 का स्क्वायर कितना हुआ 25, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। दैट क्लियर? ठीक है, तो सिंपल से क्वेश्चन है। ठीक है, बस थोड़े से कंसेप्ट लगा दी इस क्वेश्चन में, बाकी कुछ ज्यादा नहीं है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में देखना क्या दे रखा, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 891/3500 मस्ट बी मल्टीप्लाइड सो इट बिकम्स ए टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, यानी किस नंबर का हम ऊपर मल्टीप्लाई कर रहे हैं या किस नंबर का मल्टीप्लाई करें जिससे टर्मिनेट बन जाए। और टर्मिनेट कब होता है, जब डिनोमिनेटर में सिर्फ क्या हो 2 या फिर 5 के फैक्टर हो, इसके अलावा कोई अदर फैक्टर ना हो। ठीक है, यानी 2 मिलना चाहिए या फिर क्या 5 मिलना चाहिए प्राइम फैक्टर में, इसके अलावा 3 है 7 है 11 ये नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो स्टूडेंट ध्यान से देखना, तो जब इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करोगे तो क्या नंबर आपको दे रखा था 891/3500। ठीक है, तो यहां पे कॉपी कर लो भाई, क्या 891 अपॉन क्या 3500। जब आप 3500 फैक्टर करोगे तो सीधी बात है 3500 क्या हुआ आपका 891 अपॉन क्या 5 इंटू 7 इंटू 100 हुआ। 100 का मतलब क्या 2 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 5 हुआ। ठीक है, अब टर्मिनेटिंग होने के लिए कंडीशन क्या होती है, नीचे सिर्फ और सिर्फ क्या होना चाहिए 2 या 5 के फैक्टर। ठीक है, जबकि यहां पे 2 है 5 है 2 है 5 बस एक एक्स्ट्रा आ रहा है क्या 7, तो 7 को रिमूव करने के लिए किसका मल्टीप्लाई करोगे 7 करोगे, तो इसका
मतलब इसको टर्मिनेट करने के लिए हमें किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो आपको मालूम है 7 का। तो यह चेक करिए व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर, तो क्या आंसर होगा 7 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इसमें 7 का हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या होगा, जो टर्मिनेटिंग में प्रॉब्लम कर रहा है वो 7 यहां से डिनाई हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। क्या दे रखा अगला क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। ठीक है, द वैल्यू ऑफ के 4 वेज। ठीक है, थोड़ा सा क्वेश्चन ये देख लो यहाँ पे, द वैल्यू ऑफ के 4 वेज द सिस्टम ऑफ इक्वेशन x प्लस वाई माइनस 4 एंड 2x प्लस के वाई इक्वल टू 3 हैज नो सॉल्यूशन। ठीक है, तो k की क्या वैल्यू होगी जिसमें से क्या है, कोई भी सॉल्यूशन नहीं आए। ठीक है, अब कोई भी सॉल्यूशन के लिए कंडीशन तो आपको मालूम होगी ना, क्या कंडीशन होती है। ठीक है, पहले इक्वेशन कॉपी कर लो, आपको क्या दे रखा है। ठीक है, x प्लस वाई माइनस 4। ठीक है, तो आपको इक्वेशन दे रखी है x प्लस वाई माइनस 4 इक्वल टू 0 और दूसरी आपको दे रखी क्या 2x प्लस के वाई। ठीक है, 2x प्लस के वाई और फिर इक्वल टू 3, तो मैं इधर लाया -3। ठीक है, अब बताओ नो सॉल्यूशन कंडीशन क्या होती है, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू क्या b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू क्या c1 अपॉन c2। ठीक है, तो a1 कितना आएगा यहाँ पे 1/2 हो जाएगा पूरा, ये b1 अपॉन b2 यानी 1/k हो जाएगा और उसके बाद c1 अपॉन c2 यहाँ पर क्या होगा 4/3 होगा। ठीक है, तो k की वैल्यू निकालनी है तो k की वैल्यू यहाँ से निकाल लो भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो k इक्वल टू क्या हो गया 2 हो गया। इसका मतलब नो सॉल्यूशन के लिए यहाँ पे k की वैल्यू क्या होनी चाहिए, k इक्वल टू क्या 2 होनी चाहिए। ठीक है, चलिए तो इसको टिक कर लिया जाए कि क्या आंसर होगा हमारा, k इक्वल टू 2 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो टिक कर लीजिए यहाँ पे k इक्वल टू क्या 2 है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, k इक्वल टू क्या 2। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो आपको दे रखा पॉलिनोमियल का है, पर कह दी जाए कि मतलब बहुत ज्यादा अच्छा है, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, अगर थोड़ा सा देखा जाए तो मतलब क्या है, क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा हुआ है। ठीक है, इफ 1 माइनस पी इज 0 ऑफ द पॉलिनोमियल, क्वेश्चन पहले रीड कर लो आराम से। ठीक है, कोई जल्दबाजी नहीं है। क्वेश्चन आपको दे रखा क्या, if 1 minus p is a 0 of the polynomial x square plus px plus 1 minus p equal to 0, then find both zeros of the polynomial। अगर 1 minus p इसका अगर एक जीरोस है तो आपको इसके दोनों जीरोस पता लगाने कि वो क्या होने वाले। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी जरा देखते हैं भाई कैसे सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले एक काम करो, इसको साइड में भेजिए, थोड़ा इसको छोटा करिए। ठीक है, और बाकी इस सबको यहां से रिमूव करिए। ठीक है, तो क्या कह रखा 1 माइनस पी किसका रूट है, इक्वेशन कॉपी करिए, एक्स स्क्वायर प्लस क्या पी एक्स और प्लस क्या 1 माइनस पी इक्वल टू क्या 0। अब उसने क्या रखा क्या 1 माइनस पी इसका 0 है और जो भी कोई पॉलिनोमियल में 0 होता है तो उसे सेटिस्फाई करता है। तो यहां पे मैं x की यहां पर क्या रख दूंगा 1 माइनस पी, तो यहां पे 1 माइनस पी का होल स्क्वायर, यहां पे p x की यहां पे 1 माइनस पी और यहां पे ये भी क्या लिखा है 1 माइनस पी। अब आपको दिख रहा होगा सब में से कॉमन 1 माइनस पी आ जाएगा, तो यहां पे एक बड़े ब्रैकेट में क्या बचेगा, यहां से 1 माइनस पी, यहां से p और यहां से क्या 1 इक्वल टू क्या 0। p से p कैंसिल हो गया तो क्या बचा 1 माइनस पी और फिर क्या 2 इक्वल टू क्या 0। स्टूडेंट दो चीजों का मल्टीप्लाई 0 है तो दोनों चीजें 0 तो होंगी नहीं, दोनों में से एक 0 हुआ, 2 0 हो नहीं सकता। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 1 माइनस पी जो हुआ वो पक्का क्या हुआ 0 हुआ, तो पी की वैल्यू यहां से क्या आएगी 1 आएगी। ठीक है, याद रखना हमें पी की वैल्यू नहीं निकालनी है, हमें क्या करना है इसके जीरोस फाइंड करने हैं। अब बच्चे जल्दी में क्या करेगा, पी का आंसर निकालेगा 1, उसके बाद ऑप्शन देखेगा 1 बार टिक कर देगा। ठीक है, तो क्वेश्चन को ढंग से पढ़ो क्या दे रखा है। अगर पी की वैल्यू 1 आ गई तो अब इससे क्या फाइंड करना है जीरोस। अब पी की जो वैल्यू आई वो इस इक्वेशन में वापस कर दो भाई। ठीक है, तो यार ध्यान से देखना, तो जब पी की वैल्यू हमने 1 निकाल ली और 1 निकालने के बाद जब मैं इसमें वापस करूंगा तो इक्वेशन क्या बनेगी एक्स स्क्वायर, पी की वैल्यू 1 तो यहां पे x, यहां पे 1 माइनस 1 कितना 0। अब आपको दिख रहा हो इसमें से कॉमन x आएगा तो क्या बचेगा x प्लस 1 इक्वल टू क्या 0। इसका मतलब x की एक वैल्यू क्या आएगी 0 आएगी और एक वैल्यू क्या आएगी -1 है। इसका मतलब इसके दो जीरोस होंगे, वो क्या होंगे आपके, एक 0 होगा और एक क्या होगा -1। तो देख लो भाई कौन सा ऑप्शन होगा 0 और क्या -1, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, 0 और क्या -1। इज दैट क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए जरा स्टूडेंट क्या दे रखा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, अब क्वेश्चन नंबर 9 थोड़ा पढ़ लो पहले। ठीक है, आराम से। ठीक है, इन एन आइसोस्केल्स राइट एंगल ट्राइंगल, यानी ट्राइंगल जो है वो आइसोस्केल्स भी है और क्या है राइट एंगल भी है। ठीक है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ इक्वल साइड ऑफ द ट्राइंगल इफ द हाइपोटेनस इज 6√2 सेंटीमीटर। सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, तो सबसे पहले एक काम करिए, इसको थोड़ा छोटा करिए, उसके बाद यहां पे एक ट्राइंगल बना लीजिए भाई। ठीक है,
चलिए रेड से बनेगा, कोई बात नहीं है, ठीक है, थोड़ा कलर चेंज कर ले। यहाँ पे इसका हाइपोटेन्यूज 6√2 है, ठीक है, ये इक्वल साइड होंगी तो ये x हुआ, ये भी क्या हुआ, x होगा। यहाँ पे a मान लिया, b मान लिया और क्या मान लिया, c मान लिया, ठीक है। लगा दो भाई h स्क्वायर, पाइथागोरस का स्टेटमेंट, h स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये 6√2 का स्क्वायर यानी कितना हो जाएगा 72, p यानी x स्क्वायर और ये भी कितना x स्क्वायर। यहाँ पे 2x स्क्वायर बनेगा और यहाँ पर क्या 72, तो इसका मतलब x स्क्वायर इक्वल टू कितना 36, तो इसका मतलब इक्वल साइड जो होंगे वो क्या आएंगी 6 सेंटीमीटर बोथ आएंगे। तो इसका मतलब इसकी जो इक्वल साइड होंगी वो क्या होंगी 6 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन कौन सा सही है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इज दैट क्लियर? कौन सा सही हुआ, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए स्टूडेंट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। अगली पीपीटी में क्या दे रखा है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो पहले फिर से रफ कर दिया जाए, ठीक है। पेन तो सिलेक्ट है ही और थोड़ा सा पेज बड़ा करके आपको क्वेश्चन थोड़े पहले एक बार रीड करा दिया जाए, ठीक है। इवेल्युएट द एरिया ऑफ द लार्जेस्ट सर्कल, ये भी ठीक ठाक क्वेश्चन है, ठीक है। इवेल्युएट द एरिया ऑफ द लार्जेस्ट सर्कल दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इनसाइड ए रेक्टेंगल ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर एंड 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। स्टूडेंट आपके पास 10 सेकेंड है, तब तक दिमाग लगाइए कि किस तरीके से इस क्वेश्चन को आप डील करोगे, ठीक है। लगाइए तब तक। तो क्वेश्चन का फंडा देख लेना, क्या दे रखा, रेक्टेंगल आपको दे रखा स्टूडेंट, ठीक है। तो रेक्टेंगल बना लो भाई कैसा, ठीक है। रेक्टेंगल कहां से बनेगा भाई, रेक्टेंगल बना लिया भाई, ठीक है। एक साइड 7 सेंटीमीटर दे रखी है और एक साइड आपको दे रखी है 3.5 सेंटीमीटर। अब इसके अंदर आपको क्या बनाना है, एक सर्किल बनाना है पूरा जो इसके अंदर इंस्क्राइब्ड हो जाए, ठीक है। अब अच्छा स्टूडेंट देखना, इसमें आप बड़े से बड़ा सर्किल ऐसे नहीं बना सकते, यानी बड़े से बड़ा आपको सर्किल होगा वो ऐसे ही बन सकता है इस टाइप का, ठीक है। समझ गए ना भाई, इससे बड़ा बन सकता है। इससे जब अगर बड़ा बनाओगे आप तो इससे बाहर चलाएगा। इसका मतलब इसका बड़े से बड़ा जो सर्किल होगा वो इसकी जो ब्रेड्थ है उसके डायमीटर के बराबर बन सकता है, ठीक है। क्योंकि अगर मैंने इसके बराबर बना दिया है, अगर मैंने ये डायमीटर मान के बना दिया तो सर्किल आपका ये बाहर ऐसे चलाएगा, सर्किल बाहर, ठीक है। तो इसका मतलब क्या, इसमें जो मैक्सिमम सर्किल बन सकता है वो ये वाला बन सकता है, इसके अंदर वाला। तो इसका मतलब इसका जो डायमीटर होगा वो इसकी ब्रेड्थ के बराबर होगा, यानी डायमीटर इक्वल टू क्या हो गया 3.5 हो गया, तो डायमीटर इक्वल टू 7/2 हो गया, तो रेडियस इक्वल टू क्या हो गई 7/4 हो गई। अब मैं क्या निकालना है इसका एरिया, तो एरिया ऑफ सर्किल आपको मालूम होगा पाई आर क्या स्क्वायर। तो पाई की वैल्यू 22/7 होती है ना भाई, आर की वैल्यू 7/4 और इंटू क्या 7/4। 7 से 7 कैंसिल हो गया, 2 से 2 हुआ, 2 से कितना 11, तो 11 7 जा 77 और 4 2 जा कितना 8। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो 77 अपॉन क्या 8 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। चलिए स्टूडेंट अगला क्वेश्चन देखते क्या क्या रखा है। Find the value of p if the distance between the point 4, p and 1, 0 is 5। थोड़ा बड़ा करके क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं, ठीक है। तो आपको p की वैल्यू फाइंड करनी है, किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, p की वैल्यू। और पॉइंट्स क्या है 4, p एंड 1, 0, डिस्टेंस कितनी दे रखी है 5 दे रखी है, ठीक है। चलिए दो पॉइंट बना लो यहाँ पे आराम से, ठीक है। तो पॉइंट हमने क्या ले लिया, एक पॉइंट आपको दे रखा कितना, कहाँ गया क्वेश्चन 4, p, ठीक है। एक 4, p दे रखा है, सिंपल सा क्वेश्चन है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। एक आपको दे रखा 1, 0 और इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है 5 यूनिट मान लो, ये दे रखे, ठीक है। डिस्टेंस का फॉर्मूला मालूम होगा x2 - x1 का होल स्क्वायर और प्लस फिर यहाँ पर क्या y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। y2 - y1 का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना, यहाँ पे कितना डिस्टेंस दे रखा 5, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। अच्छा x2 की जगह पे 4 मान लिया, इसकी जगह पे 1, 4 - 1 यानी 3 का स्क्वायर बनेगा, ठीक है। उसके बाद y2 की जगह पे p - 0 यानी p का स्क्वायर इक्वल टू क्या 5, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो यहाँ पे 9 + p स्क्वायर इक्वल टू 25 बनेगा, तो p स्क्वायर इक्वल टू 16 बनेगा। तो p इक्वल टू कितना बनेगा +-, ठीक है। ये कोऑर्डिनेट है तो इसका मतलब दोनों ही वैल्यू एक्सेप्टेड होंगी, तो क्या +-4। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए अगला स्टूडेंट क्वेश्चन देखते क्या। अगले क्वेश्चन में अब आपसे कह रखा क्या, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के, थोड़ा क्वेश्चन को बड़ा कर दिया जाए, ठीक है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के
इफ द पॉइंट -3 कॉमा के डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइन द पॉइंट दिस टू दिस इन ए सर्टेन रेशियो, यानी रेशियो नहीं बता रखा उसने, क्या रखा क्या है कि ये पॉइंट जो है वो इसे किसी रेशियो में डिवाइड करेगा, तो आपको के की वैल्यू फाइंड करनी है। तो क्वेश्चन देख रहे हो थोड़ा सा उन्होंने लैंग्वेज बदल दी, क्या आप -3 रखे पहले ये रेशियो निकाल लोगे, और जब आपको रेशियो ये सर्टेन रेशियो मालूम पड़ जाएगा तो दूसरा वाला फॉर्मूला ला के, यानी दूसरे कोऑर्डिनेट वाला फॉर्मूला ला के आप बाई वाला वैल्यू यानी फॉर्मूला ला के आप के की वैल्यू फाइंड करोगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या थोड़ा सा इसका फिगर प्लॉट कर लिया जाए। ठीक है, चलिए छोटा कर देते क्वेश्चन को। क्या क्या रखा है ध्यान से देखिएगा कि एक लाइन दे रखी स्टूडेंट, ठीक है, जिसका एक कोऑर्डिनेट आपको दे रखा -5, -4 और दूसरा कोऑर्डिनेट आपको क्या दे रखा है इसका -2, 3, और इसको एक पॉइंट P है जिसके कोऑर्डिनेट क्या दे रखे -3, के, इसको एक रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो के की वैल्यू तो हमने मान लिया वो रेशियो क्या लैम्डा रेशियो 1 है। ठीक है, पहले x वाला फॉर्मूला लगा लो, क्या होता है m1x2 प्लस क्या m2x1 अपॉन क्या m1 प्लस m2, ये फॉर्मूला पढ़ा हुआ है हम लोगों ने क्लास 10 में। x के यहाँ पे -3, लैम्डा क्रॉस मल्टीप्लाई इसके x से तो -2 लैम्डा, 1 का मल्टीप्लाई इसके क्रॉस से तो -5, और रेशियो का सम कितना हो गया स्टूडेंट लैम्डा प्लस 1, क्रॉस मल्टीप्लाई -3 लैम्डा, -3 इक्वल टू क्या -2 लैम्डा -5, -2 लैम्डा इधर तो माइनस लैम्डा बचा, -3 इधर, इसका मतलब -2, माइनस से माइनस कैंसिल, यानी लैम्डा इक्वल टू क्या आ गया 2, तो इसका मतलब रेशियो कितना मालूम पड़ गया आपको 2:1। इज दैट क्लियर? और जब आपको स्टूडेंट रेशियो मालूम पड़ गया, ठीक है, तो थोड़ा मैं इसको भी रफ कर रहा हूं, ठीक है, 2:1, थोड़ा इसको दोबारा 2:1। अब बताओ बाई वाला फॉर्मूला लगा दो, क्या होता है m1/2 और प्लस क्या m2/1, ठीक है, और अपॉन कितना यहाँ पे m1 प्लस m2। चलिए सॉल्व करिए, m बाई की जगह पे k आ गया, यहाँ पे 2 का क्रॉस इसके y से यानी 6 और 1 का क्रॉस इसके से यानी -4 अपॉन क्या रेशियो का सम यानी 3, तो इसका मतलब k इक्वल टू कितना आ गया 2/3 आ गया। तो k कोऑर्डिनेट कितना आ गया स्टूडेंट 2/3, या चेक करिएगा कौन सा वाला सही है, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, k इक्वल टू क्या 2/3। ठीक है, तो ऑप्शन डी पे टिक कर लेंगे, तो k इक्वल टू 2/3 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 जो देखना है स्टूडेंट, ये आपका नंबर सिस्टम या रियल नंबर से उठाया गया पहले चैप्टर क्वेश्चन है। ठीक है, थोड़ा क्वेश्चन ये अच्छा है, ठीक है, क्योंकि जनरली हम लोग देखते हैं हम लोग बाकी चैप्टरों पे ध्यान दे लेते हैं, पर क्या जो एचसीएफ एलसीएम वाले क्वेश्चनों पे इतना ध्यान नहीं देते हैं। ठीक है, क्योंकि इतना ब्रॉड सिलेबस उसमें नंबर नहीं आते हैं, 1-2 नंबर क्वेश्चन बनते हैं तो ज़्यादा ध्यान भी नहीं जाता। ठीक है, तो क्वेश्चन एक अच्छा खासा दे रखा आपको, क्या तो ध्यान से देखिएगा। हाँ, फॉर एनी 2 नंबर ए एंड बी, 2 नंबर ए और बी है, इफ 3 इज द लीस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ ए, जो आपका नंबर ए है उसका छोटे से छोटा जो लीस्ट प्राइम नंबर फैक्टर है वो क्या है 3 है। ठीक है, और उसके बाद जो दूसरा नंबर आपका दे रखा बी, उसका लीस्ट प्राइम फैक्टर क्या है 7 है। तो उसने पूछा है अगर मैं ए और बी को जोड़ दूं तो उसका लीस्ट प्राइम फैक्टर क्या हुआ। ठीक है स्टूडेंट, इस क्वेश्चन में जरा आप नंबरों पे देखना। ठीक है, मैंने एक नंबर मान लो 15 लिया, क्या लिया 15, अब 15 के फैक्टर क्या होंगे 1 × 3 × 5 हुआ। अब बताना इसका लीस्ट प्राइम फैक्टर कितना हो गया 3 हो गया, 1 नहीं, क्योंकि 1 प्राइम नंबर नहीं है, तो इसका मतलब क्या इस नंबर का लीस्ट प्राइम फैक्टर कौन है 3 है। तो इसका मतलब मैं एक ही जगह पर क्या मान सकता हूं 15, इसका मतलब अगर कोई भी नंबर का लीस्ट प्राइम फैक्टर 3 हो तो वो नंबर हमेशा क्या होगा स्टूडेंट ऑड होगा, क्योंकि 2 तो है नहीं उसमें, तो लीस्ट प्राइम फैक्टर कौन है 3 है, तो इसका 2 वहां पे है नहीं, और 2 नहीं तो इसका मतलब वो नंबर क्या होने वाला ऑड होने वाला। ठीक है, ऐसे अगला नंबर देखना है स्टूडेंट, बी जो है उसका लीस्ट प्राइम फैक्टर कितना है 7, तो मैंने मान ली कि नंबर क्या 77। अब बताओ 77 के फैक्टर क्या होंगे, तो 1 × 7 × 11 हुआ, इसका लीस्ट प्राइम फैक्टर कौन हुआ 7 हुआ, क्योंकि 1 तो प्राइम नंबर होता नहीं है, तो इसका मतलब ये नंबर भी 100% क्या हुआ ऑड हुआ। क्लियर है, और 2 नंबर ऑड को जोड़ने पे, यानी 2 नंबर अगर आपने ऑड लिए मान लो 15 प्लस क्या 77, तो हमेशा रिजल्ट में आपको कैसा नंबर मिलता है इवन नंबर मिलता है। कितना नंबर मिलता है इवन, और इवन नंबर का फैक्टर कौन हुआ 2 हुआ, और 2 क्या हुआ सबसे छोटा प्राइम फैक्टर हुआ। ठीक है, लीस्ट प्राइम फैक्टर, इसका मतलब क्या हो गया इस क्वेश्चन में कंसेप्ट ये है, अगर 3 किसी का लीस्ट प्राइम फैक्टर है तो वो नंबर ऑड हुआ, 7 किसी का लीस्ट प्राइम फैक्टर है वो नंबर ऑड हुआ, एंड ऑड प्लस ऑड इवन हुआ, और इवन नंबर का सबसे इवन नंबर किससे डिविजन होता है हमेशा 2 से, और 2 क्या होता है एक प्राइम फैक्टर भी होता है और वो लीस्ट भी होता है। ठीक है, तो इसका मतलब इस क्वेश्चन का थोड़ा लॉजिकली क्वेश्चन है, तो इसका आंसर क्या हुआ ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। दैट क्लियर। ठीक है, चलिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 14 तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या दे रखा है दिख रहा है ध्यान से, इन ट्राइंगल एबीसी एडी इज द सिंपल थ्योरम है एंगल बाइसेक्टर वाली। ठीक है, जो ट्राइंगल चैप्टर में इसका प्रूफ भी देख के जाना स्टूडेंट, प्रूफ भी इसका क्या एग्जाम में काफी पूरा ट्राइंगल चैप्टर की तैयारी आप
ऐसे ही करना क्या, उनके जो थ्योरम्स है 5-6 उनको ढंग से, खैर इस बार जो पाइथागोरस उसका कन्वर्स है वो तो कटा हुआ है, ठीक है। तो आपकी थेस थ्योरम यानी बीपीटी, उसका बाद रिवर्स कन्वर्स ऑफ बीपीटी, एंगल बाई सेक्टर, कन्वर्स ऑफ एंगल बाई सेक्टर, इस टाइप की जो थ्योरम होती है वो काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट हो जाती है। और लगभग 5 साल उसका देखा भी जाए ना तो लगभग थ्योरम कोई ना कोई जरूर आती है, रिपीट होते हैं। 3 सेट दे रखे सीबीएसई के, तो ये तो कंफर्म माने कि 2 सेटों में कोई ना कोई थ्योरम जरूर आनी है, ठीक है। हो सकता है कि एक सेट में थ्योरम ना आए, उससे अच्छा क्वेश्चन पूछ लिया जाए, पर ये कंफर्म है कि 3 सेटों में किन्हीं ना किन्हीं 2 पर थ्योरम जरूर आती है। तो जो लोग मतलब ट्रायंगल चैप्टर की पूरी तैयारी प्रिपरेशन नहीं कर पा रहे हैं, उनको थोड़ा सा टफ लगता है, मतलब ठीक है ज्योमेट्री पोर्शन इसलिए, तो वो कम से कम उसकी थ्योरम तैयार कर लें। और थेल्स थ्योरम का जो बेसिक कंसेप्ट वो, उससे 1 नंबर क्वेश्चन लगभग मिल जाता है। और एक थ्योरम आ गई तो आपका 4-5 नंबर काम वैसे ही हो गया। 1-2 नंबर कोई छूटता तो कोई बात नहीं है, ठीक है। हम 100 की तैयारी उसमें मान के चल रहे नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो यार देख रहे हैं इस क्वेश्चन में क्या, इफ एबीसी एडी इज द बाइसेक्टर, ट्रायंगल का नेमिंग कर लो, ये ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, एडी इसका बाइसेक्टर है, ठीक है। क्या है, बाइसेक्टर है, ठीक है। और क्या दे रखा, बीडी इक्वल टू 4 सेंटीमीटर है, उसके बाद डीसी इक्वल टू 3 सेंटीमीटर है, एबी 6 सेंटीमीटर है। तो क्या फाइंड करना, एसी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ठीक है। थ्योरम क्या होती है, बीडी अपॉन सीडी इज इक्वल टू क्या, कंटेनिंग द साइड, ठीक है, यानी क्या, ए बी अपॉन क्या, ए सी। इसमें याद रखना, अगर बी डी मैंने पहले लिखा है तो इसकी कंटेनिंग द साइड वाली ये चीज पहले लिखनी है, और सी डी बाद में लिखा तो ये वाली साइड बाद में आएगी। अब बी डी कितना है, 4 है, ये 3 है, ए बी 6 है, और ये कितना हमने मान लिया, एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई 4x इक्वल टू कितना हो गया, 12। तो इसका मतलब x इक्वल टू कितना आ गया, 3 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन में जो AC का आंसर होगा, AC की जो लेंथ होगी वो कितना हुआ, 3 सेंटीमीटर। इज दैट क्लियर। चलिए स्टूडेंट अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा आपको, क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज द एरिया ऑफ ए क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल हुज सर्कल है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है, बच्चों वाला क्वेश्चन है। खैर ऐसे क्वेश्चन खैर आते भी, ऐसे नहीं है कि आते नहीं, क्वेश्चन आपको हर टाइप के लगा चलना है, ठीक है। अभी आपने देखा होगा 2-3 क्वेश्चन अच्छा, एक प्रोबेबिलिटी वाला क्वेश्चन अच्छा था, एक 1 - p फैक्टर वाला था वो क्वेश्चन अच्छा था, एक ये ए और बी वाला क्वेश्चन अच्छा था, ठीक है। तो अगर आपने 15 क्वेश्चन सॉल्व किए, उसमें अगर 3 अच्छे हैं, 4-5 एवरेज होंगे, 4-5 सिंपल भी होंगे, ठीक है। तो हर टाइप की वैरायटी करके चलनी है, कि हमको एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ना, कोई कॉम्पिटिशन तैयारी कर रहे हैं, तो आपको एकेडमिक एग्जामों में हर टाइप की वैरायटी देखनी है। तो क्या है, सरकमफ्रेंस कितनी दे रखी है उसकी, तो सरकमफ्रेंस यानी क्या, 2πr, ये कितना दे रखा आपको, 44, ठीक है। पाई की वैल्यू डाल दो, 2 इंटू क्या, 22 अपॉन क्या, 7 इंटू क्या, r इक्वल टू क्या, 44। इससे ये 44 पूरा कैंसिल, तो r इक्वल टू 7। अब निकालना क्या, क्वाड्रेंट का एरिया, तो 1/4 पाई का मतलब 22 अपॉन 7, r का उसका यानी क्या, 7 इंटू क्या, 7। इससे ये कैंसिल हुआ, 2 से 11 बार 2 बार, तो कितना है क्वाड्रेंट का एरिया, 77 अपॉन हाफ, ये इसका एरिया आ जाएगा, ठीक है। सॉरी 77/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इज दैट क्लियर। चलिए स्टूडेंट अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले इसको रफ किया जाए, उसके बाद इसको थोड़ा इधर किया जाए, थोड़ा सा छोटा किया जाए, उसके बाद क्वेश्चन को अब पढ़ा जाए, ठीक है। क्या क्या रखा है, द एचसीएफ ऑफ, थोड़ा क्वेश्चन देखा है ध्यान से, ठीक है। अच्छा एक काम कर रहे हैं, क्वेश्चन साइड कर दे रहे, ठीक है, मैं साइड खड़े कर दे रहा हूँ सॉल्व, ठीक है। तो उससे क्या होगा, थोड़ी दिक्कत ये नहीं होगी, दिखने में कोई वो नहीं होगी, ठीक है। तो क्वेश्चन दे रखा क्या, ध्यान से देखना है इसको, ठीक है। द एचसीएफ ऑफ, ठीक है, द एचसीएफ ऑफ 85 and 153 can be expressed in the form of 85m minus 153, then calculate the value of m। तो ये भी क्वेश्चन आपको मालूम हुआ यूक्लिड वाले, जब पोर्शन जो हमारा कटा हुआ, खैर वो कोई बात नहीं है, पर जब आप लॉन्ग डिवीजन से डिवाइड करते हो फिर उसकी फॉर्म को इस टाइप से बनाते हो, a = v³ + r टाइप से, तब इसकी वैल्यू आती है। चैप्टर नंबर 1 का क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है। तो जरा बताना 85 और 153 का पहले हमने क्या मान लिया, पहले एक काम करो, इसका लॉन्ग डिवीजन से पहले आप, ठीक है, इसका लॉन्ग डिवीजन से पहले डिवाइड कर लो, ठीक है, एचसीएफ निकाल लो। तो यहाँ पे 153 और यहाँ पे क्या 85, कितनी बार डिवाइड जाएगा, 1 टाइम्स, तो यहाँ पे 85 आएगा, यहाँ पे 13 - 5 8, और यहाँ पे 16 - 8 कितना 6 आएगा। उसके बाद यहाँ पे कौन आएगा, 85 आएगा, फिर यहाँ पे 1 टाइम्स, यहाँ पे 68 होगा, यहाँ पे 17 होगा, फिर यहाँ पे 68 आएगा, और यहाँ पे क्या 4 टाइम्स, और यहाँ पे क्या 68, और यहाँ पे क्या 0। तो इसका मतलब एचसीएफ कितना आ गया हमारा 17 आया। कितना एचसीएफ आया इसे नोट कर लो, यहाँ पे एचसीएफ कितना आ गया हमारा 17 आ गया, ठीक है। अब आप हिट एंड ट्रायल भी कर सकते हो, m की वैल्यू सिलेक्ट करके इसमें डालिए, जिससे 17 मिल जाए, वो आपका आंसर है, ठीक है। तो हिट एंड ट्रायल लगा लो, बेस्ट है, ठीक है। तो m की वैल्यू अगर मैंने 1 मानी तो 85 - 153, कभी 17 हुआ, कभी नहीं हुआ। 5
रखूंगा तो 85 5 जा 400 से ऊपर हुआ तो ये नहीं आएगा। माइनस में रखूंगा तो ये भी निगेटिव, तो आंसर 17 कभी नहीं आएगा। 2 रखे, देखो स्टूडेंट 85 का डबल कितना हुआ 170 और माइनस कितना 153, बताओ कितना आ गया 70 और हमारा एचसीएफ भी कितना था 17। तो इस क्वेश्चन का स्टूडेंट जो आंसर हुआ वो क्या हुआ, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए स्टूडेंट एक काम करते क्या, इस वाले पीपीटी में फिर क्योंकि लेंथ ज़्यादा हो जाती है वीडियो तो अपलोड करने में प्रॉब्लम आती है। ठीक है, अगले वाले लेक्चर में हम क्या करेंगे, इसी सीरीज के जो कुछ एमसीक्यू रह गए, मेरे ख्याल से कितने रह गए 4 या 5 शायद रह गए। ठीक है, उनको हम कवर करेंगे 17 18 एंड इस टाइप से। ठीक है, और उसके बाद फिर क्या है, और उसके बाद फिर अगले वीडियो लेक्चर में कुछ जो आपका सेकंड शेड्यूल है यानी जो स्टैटिक्स प्रोबेबिलिटी जिससे एमसीक्यू भी देखेंगे, और उसके बाद क्या जो आज क्वेश्चन जो आपके रह गए हैं जो बच्चे को रिमेनिंग क्वेश्चन है उनको भी हम कल सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए अगर कोई भी डाउट हो, कोई भी कंसर्न हो, ठीक है, किसी टॉपिक के आपको ज़्यादा एमसीक्यू करने हैं तो आप कमेंट बॉक्स में आप जरूर टाइप करेगा तो आपकी वो प्रॉब्लम भी जल्दी से जल्दी सॉल्व करी जाएगी। थैंक यू।